हेलो वर्कर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारों। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका पैचअप कब तक होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आप अपने एक्स को मिस कर रहे हैं, आप उनसे अभी भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं और आप पुराने मोमेंट्स को फिर से जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप फिर से वर्क करे। तो इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि ये कब तक और कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए वर्कआउट्स। मैसेजेस फॉर वर्कआउट्स। द फूल, जस्टिस, नाइन ऑफ swords, द स्टार एंड एट ऑफ कप्स। ओके, सो हमारे पास है नाइन ऑफ swords। नाइन ऑफ swords के होने का मतलब है लोनलीनेस और ये बात इस पर्सन को बहुत परेशान कर रही है। उन्हें लग रहा है कि वो शायद ज़िंदगी भर अकेले ही रह जाएंगे अगर वो पैचअप नहीं करते हैं आपके साथ। तो बिकॉज़ उन्हें जो चीज़ें आसान लग रही थी वो एक्चुअली आसान है नहीं। इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की हो सकती है, इन्होंने दूसरों से कनेक्ट होने की कोशिश की है और चीज़ें वर्क नहीं कर पाए। नॉट लाइक कि इन्हें कोई और नहीं मिल सकता, अगर ये चाहें तो मिल सकता है कोई, लेकिन वो बस एक कॉम्प्रोमाइज़ होगा और आपके आसपास कोई भी नहीं है। लाइक आपके जैसे पर्सन ने जितना प्यार उन्हें दिया, जितना इम्पोर्टेंस उन्हें दिया, वो पॉसिबल नहीं है उन्हें मिलना किसी और से। ओके, उन्हें पता है कि वो जब भी चूज़ करेंगे वो पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर सकता और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी नज़र आ रहा है कि वो अपने ही तरीके के लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिकॉज़ आप दोनों की अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूं तो ये पर्सन हो सकता है आपसे काफ़ी मैच्योर हो, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, काफ़ी टॉक्सिक हो और उन्हें नज़र आ रहा है कि वो उसी तरीके के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो ये पर्सन इमोशनली नम महसूस कर रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों है। उन्हें लगा था कि आखिर सेपरेशन कितना ही टफ होगा। अगर वो आपसे सेपरेट हो जाते हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ होती भी है और वो अगर अकेलापन महसूस भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बस खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी होगी, किसी और के क्लोज आना होगा और वो आपको भूल जाएंगे। बट ये ऐसे काम नहीं कर रहा और उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें अपना ही कर्मा वापस मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि वो अपने ही जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो हर कोई उन्हें सेल्फिश और मीन नज़र आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि हर कोई उनका एडवांटेज लेना चाहता है। कोई भी उन्हें एक्चुअली में प्यार नहीं करता, किसी को भी उनकी परवाह नहीं है। द थिंग इज़ कि जब तक ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में था तब तक वो बहुत सेल्फिश रहे। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने पर्सपेक्टिव को ही वो सही मान रहे थे और अब जब इस रिलेशनशिप से बाहर आए हैं तो दूसरे लोग उन्हें ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपके जितना पेशेंस किसी के पास नहीं है और ना आपके जितना कोई उनमें इंटरेस्टेड है, ये बात तो उन्हें क्लियरली नज़र आ चुकी है। तो उन्हें दिखाई दे रहा है कि दूसरे लोग उन्हें वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे उन्होंने आपको किया। इनफैक्ट दूसरे लोग एक मैसेंजर है। दूसरे लोग इन्हें ये शो कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इनके अंदर है और जो कुछ भी इन्हें मिला था उसके प्रति इनको ग्रेटफुल होना चाहिए था। उन्हें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए था कि वो लकी है। ओके, एट ऑफ कप्स का कार्ड है तो एट ऑफ कप्स एक्चुअली इन्हें ऑफ़र किया गया था, बहुत कुछ ऑफ़र किया गया था बट ये हर चीज़ को इग्नोर करते रहे। इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। इन्हें चाहिए था कि टेन ऑफ कप्स आप ही ऑफ़र करें और अब इन्हें समझ में आ रहा है कि जिस भी चीज़ को ये रिजेक्ट कर रहे थे वो उन्हें कोई और ऑफ़र कर भी नहीं सकता। इट्स लाइक वो ये चीज़ें डिज़र्व ही नहीं करते, फिर भी आपने उन्हें ये सब कुछ ऑफ़र किया। द स्टार का कार्ड है तो इस पर्सन को आपका प्यार याद आ रहा है, वो प्यार जो उन्हें हमेशा मिलता रहा, चाहे उन्होंने इसे पाने के लायक कोई काम किया या नहीं किया, चाहे उन्होंने आपके लव को रेसिप्रोकेट किया या नहीं किया, वो प्यार हमेशा उन्हें मिलता रहा। आप सोर्स है अनकंडीशनल और एंडलेस लव का। इस पर्सन को ये बातें अब समझ में आ रही हैं। द फूल का कार्ड है
तो सोल डेस्परेट है, सोल बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। ये पर्सन हालांकि कोशिश कर रहा है कि ये अभी भी वेट करे और देखे कि चीज़ें आगे कैसे अनफोल्ड होती हैं, बट इनकी सोल इन्हें बार बार ये कह रही है कि इनके लिए अच्छा होगा कि ये पैच अप करे आपके साथ। ऑफ कोर्स ये इनकी सोल की ही प्रोजेक्शन है जो आसपास इन्हें नज़र आ रही है। ये जो लोग उन्हें लेसन्स देने आ रहे हैं उनके लाइफ में, जो उन्हें इतने बुरे लग रहे हैं सेल्फिश होने के कारण, वो दरअसल उनके सोल के ही भेजे हुए मैसेंजर्स हैं उन्हें दिखाने के लिए कि ट्रुथ क्या है उनका, और जो भी उनकी रियलिटी है उसकी। सो उससे इन्हें बाहर आना पड़ेगा, और इससे बाहर आने का ज़रिया आप ही है। उनकी सोल को आपकी ज़रूरत है, आपकी हीलिंग की, आपके साथ की, और तभी जाकर वो इस 9 ऑफ सोर्ड से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि इन्हें जैसे लगता है कि ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा ये रियलाइज़ करने में कि इनसे गलती हुई है। आपसे ये सेपरेट हुए और कुछ ही समय बाद इन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि इन्होंने एक ऐसी गलती की है जो शायद ये ठीक नहीं कर सकते। इट्स लाइक उन्हें तुरंत इस बात का अंदाज़ा हो गया कि इस बार उन्होंने बाउंड्रीज क्रॉस की है, और अब ये पर्सन सोच रहा है कि कैसे उन चीज़ों को फिक्स करें। अगर वो पैच अप करने के लिए वापस आते भी हैं तो क्या कोई चांस है कि आप उन्हें मौका देंगे? क्या वो अब अपनी इमेज को आपकी नज़र में बदल पाएंगे? बिकॉज जो हुआ उसके बाद आप काफ़ी जजमेंटल होंगे ऑलरेडी, ऐसा इस पर्सन को लगता है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गोस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, the empress, the hermit, and king of pentacles, also 8 of pentacles. Okay, so हमारे पास है 6 of wands. 6 of wands एक तरीके की डिफ़िकल्ट सिचुएशन को दर्शाता है जिसमें आप स्टक हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उन्हें लगता है कि आप उनसे पहले इससे बाहर आ गए। आपने कुछ अचीव कर लिया है, आपने उन्हें कुछ प्रूव कर दिया है, आपने उन्हें कुछ शो कर दिया है। इट्स लाइक अगर कभी सेपरेशन आता है तो वो ज़्यादा सफ़र करेंगे आपके बजाय, आप तो फिर भी खुद को संभाल लेंगे। ऑल्सो 6 ऑफ wands आपको मिल रहे अटेंशन के बारे में हो सकता है। ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है और उन्हें लगता है कि आपके पास ज़्यादा चॉइसेस है और ज़्यादा अच्छी चॉइसेस हैं। इट्स लाइक अगर आप मूव ऑन करना चाहें तो आपको भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जो उनसे बेहतर हों, और द हर्मिट का कार्ड है। सो ये बात इस पर्सन को बहुत इनसिक्योर कर रही है। ये इसे सच नहीं मानना चाहते। हर्मिट ट्रुथ को नहीं देखना चाहता, इसलिए उसने अपनी आँख को बंद कर रखा है, बट देन एक आँख खुली भी है। सो इट्स लाइक देखना चाहते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, इवन इफ नहीं देखा जा रहा तब भी। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये पर्सन अचीव करना चाहता है कुछ। ओके, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को और उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधार ले तो वो किंग ऑफ पेंटिकल्स बन जाएंगे, और द एम्प्रेस हो सकता है उन्हें खुद ब खुद अप्रोच कर लें। 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो ये सोच रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उससे सॉल्यूशन निकलेगा। ऑफ कोर्स ये पर्सन अभी भी आपको नहीं जानता। सो द फूल को मैनिफेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा, अल्टीमेटली ये अपनी फीलिंग्स को फॉलो करके कब तक पैचअप इनिशिएट करेंगे, ये देखने के लिए यूज़ करते हैं एक ऑरेकल कार्ड। मैसेजेस फॉर वर्गो, इन 4 months। ओके, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है पैचअप के लिए। नेक्स्ट 4 months में चीज़ें बदलेंगी और ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, बिकॉज जो भी हो रहा है इस पर्सन के लिए वो आसान नहीं है। ईगो को साइड में रख के सोचना और आगे बढ़ना, इन्हें कुछ वक्त लगेगा फिगर आउट करने में चीज़ों को।
और स्ट्रेंथ इकट्ठा करके आगे बढ़ने में। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपका पैचअप कब और कैसे होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।